नसीब का खेल। एक नगर में श्यामराव नामक एक जुलाहा रहा करता था। विविध प्रकार के रंगीन और सुंदर वस्त्र बनाने के बाद भी उसे भोजन वस्त्र मात्र से अधिक धन कभी प्राप्त नहीं होता था। अन्य जुलाहे मोटा सादा कपड़ा बुनते हुए धनी हो गए थे। उन्हें देखकर एक दिन श्यामराव ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, देखो, मामूली कपड़ा बुनने वाले जुलाहों ने भी कितना धन वैभव संचित कर लिया है, और मैं इतने सुंदर उत्कृष्ट वस्त्र बनाते हुए भी आज तक निर्धन का निर्धन ही हूँ। प्रतीत होता है यह स्थान मेरे लिए भाग्यशाली नहीं है, अतः मैं विदेश जाकर धनोपार्जन करूँगा। श्यामराव की पत्नी श्यामराव से कहती है, प्रियतम, विदेश में धनोपार्जन की कल्पना मिथ्या स्वप्न से अधिक नहीं है। धन की प्राप्ति होनी हो तो स्वदेश में ही हो जाएगी, ना होनी हो तो हथेली में आया हुआ धन भी नष्ट हो जाता है। अतः यहीं रहकर व्यवसाय करते रहो। भाग्य में लिखा होगा तो यहीं धन की वर्षा हो जाएगी। भाग्य अभाग्य की बातें तो कायर लोग करते हैं। लक्ष्मी उद्योगी और पुरुषार्थी शेर नर को ही प्राप्त होती है। शेर को भी अपने भोजन के लिए उद्यम करना पड़ता है। मैं भी उद्यम करूँगा, बहुत मेहनत करूँगा, विदेश जाकर धन संचय का यत्न करूँगा। यह कहकर श्यामराव शहर चला गया। वहाँ 3 वर्षों में अपने कौशल से 400 सोने की मोहरें लेकर वह घर की ओर चल दिया। रास्ता बहुत लंबा था। आधे रास्ते में ही दिन ढल गया। शाम हो गई। आसपास कोई घर भी नहीं थे। एक मोटे वृक्ष की शाखा के ऊपर चढ़कर रात बिताई। सोते सोते स्वप्न आया कि 2 भयंकर आकृति के पुरुष आपस में बात कर रहे हैं। एक ने कहा, हे पौरुष, तुझे क्या मालूम नहीं है कि श्यामराव के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता? तब तूने इसे 400 सोने की मोहरें क्यों दी? दूसरा बोला, हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक पुरुषार्थी को एक बार उनका फल अवश्य दूंगा ही। उसे उसके पास रहने देना या नहीं रहने देना तेरे अधीन है। स्वप्न के बाद श्यामराव की नींद खुली तो देखा कि मोहरों का पात्र खाली था। इतने कष्टों से संचित धन के इस तरह लुप्त हो जाने से श्यामराव बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा, अपनी पत्नी को कौन सा मुख दिखलाऊंगा, मित्र क्या कहेंगे। यह सोचकर वह फिर शहर को ही वापस आ गया। वहाँ दिन रात घोर परिश्रम करके उसने वर्ष भर में ही 600 मोहरें जमा कर ली। उन्हें लेकर वह घर की ओर जा रहा था कि फिर आधे रास्ते में रात पड़ गई। इस बार वह सोने के लिए नहीं ठहरा, चलता ही गया, किंतु चलते चलते ही उसे फिर उन दोनों पुरुष और भाग्य को पहले की तरह बातचीत करते हुए सुना। भाग्य ने फिर वही बात कही कि हे पौरुष, क्या तुझे मालूम नहीं कि श्यामराव के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता है? तब उसे तूने 600 मोहरें क्यों दी? पौरुष ने वही उत्तर दिया, हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक व्यवसायी को एक बार उसका फल दूंगा ही। इससे आगे तेरे अधीन है कि तू उसके पास वह धन
रहने दे या छीन ले। इस बातचीत के बाद श्यामराव ने जब अपनी मोहरों वाली गठरी देखी तो वह मोहरों की गठरी खाली हो चुकी थी। इस तरह 2 बार खाली हाथ होकर श्यामराव का मन बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, इस धनहीन जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। आज इस वृक्ष की टहनी से रस्सी बांधकर उस पर लटक जाता हूँ और यहीं पर अपने प्राण दे देता हूँ। गले में फंदा लगा उसे टहनी से बांधकर जब वह लटकने ही वाला था कि उसे आकाशवाणी हुई, श्यामराव, ऐसा दुस्साहस मत कर। मैंने ही तेरा धन चुराया है। तेरे भाग्य में भोजन वस्त्र मात्र से अधिक धन का उपभोग नहीं लिखा। व्यर्थ के धन संचय में अपनी शक्तियाँ नष्ट मत कर। घर जाकर सुख से रह। तेरे साहस से तो मैं प्रसन्न हूँ। तू चाहे तो एक वरदान अवश्य ही मांग सकता है। मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। श्यामराव ने कहा, मुझे वरदान में प्रचुर धन दे दो। अदृश्य देवता ने उत्तर दिया, धन का क्या उपयोग? तेरे भाग्य में उसका उपभोग नहीं है। उपभोग रहित धन को लेकर तू क्या करेगा? श्यामराव तो धन का भूखा था। बोला, भोग हो या ना हो, मुझे धन ही चाहिए। बिना उपयोग या उपभोग के भी धन की बड़ी महिमा है। संसार में वही पूज्यमान है जिसके पास धन का संचय हो। कृपण और अकुलीन भी समाज में आदर पाते हैं। श्यामराव की बात सुनकर देवता ने कहा, यदि यही बात है, धन की इच्छा इतनी ही प्रबल है, तो तू फिर वर्धमानपुर चला जा। वहाँ 2 बनियों के पुत्र हैं, एक गुप्त धन और दूसरा उपभुक्त धन। इन दोनों प्रकार के धनों का स्वरूप जानकर तू किसी एक का वरदान मांगना। यदि तू उपभोग की योग्यता के बिना धन चाहेगा तो तुझे गुप्त धन दे दूंगा, और यदि खर्च के लिए धन चाहेगा तो उपभुक्त धन दे दूंगा। यह कहकर वह देवता लुप्त हो गया। श्यामराव उसके आदेश अनुसार फिर वर्धमानपुर पहुंच जाता है। शाम हो गई थी। पूछता पूछता वह गुप्त धन के घर पर चला गया। घर पर उसका किसी ने सत्कार नहीं किया। इसके विपरीत उसे भला बुरा कहकर गुप्त धन और उसकी पत्नी ने घर से बाहर धकेलना चाहा, किंतु श्यामराव भी अपने संकल्प का पक्का था। सबके विरुद्ध होते हुए भी वह घर में घुसकर जा बैठा। भोजन के समय उसे गुप्त धन ने रूखी सूखी रोटी दे दी। उसे खाकर वह वहीं पर सो गया। स्वप्न में उसने फिर वही दोनों देव देखे। वे बातें कर रहे थे। एक ने कहा, हे पौरुष, तूने गुप्त धन को भोग से इतना अधिक धन क्यों दे दिया कि उसने श्यामराव को भी रोटी दे दी? पौरुष ने उत्तर दिया, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मुझे पुरुष के हाथों धर्म पालन करवाना ही है। उसका फल देना तो तेरे अधीन है। दूसरे दिन गुप्त धन पेचिश से बीमार हो गया और उसे उपवास करना पड़ा। इस तरह उसकी क्षतिपूर्ति हो गई। श्यामराव अगले दिन सुबह उपभुक्त धन के घर गया।
वहाँ उसने भोजनादि द्वारा उसका सत्कार किया। सोने के लिए सुंदर शैया भी दी। सोते सोते उसने फिर सुना, वही दोनों देव आपस में बात कर रहे थे। एक कह रहा था, हे पौरुष, इसने श्यामराव का सत्कार करते हुए बहुत धन व्यय कर दिया है, अब इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी। दूसरे ने कहा, हे भाग्य, सत्कार के लिए धन व्यय करवाना मेरा धर्म था, इसका फल देना तेरे अधीन है। सुबह होने पर श्यामराव ने देखा कि राज दरबार से एक राजपुरुष राजप्रसाद के रूप में धन की भेंट लाकर उपभुक्त धन को दे रहा था। यह देखकर श्यामराव ने विचार किया कि यह संचय रहित उपभुक्त धन ही गुप्त धन से श्रेष्ठ है। जिस धन का दान कर दिया जाए या सत्कार्यों में व्यय कर दिया जाए, वह धन संचित धन की अपेक्षा बहुत अच्छा होता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि कहानी से जुड़ा अपडेट आपको मिलता रहे। लाइक शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।